ब्रेक से पहले जैसे कि हम पानी की तकसीम पे बात कर रहे थे। अक्सर पानी की तकसीम जो होती है उस पे सिंध और बलूचिस्तान अक्सर पंजाब पे पानी का चोरी का इल्ज़ाम लगाते रहे। जब सैलाब आता है तो उस वक्त फिर चोरी का इल्ज़ाम भी पंजाब पे नहीं लगता, फिर कहते जी पंजाब हमें डुबो रहा है। ये कभी डुबोने का इल्ज़ाम, कभी चोरी का इल्ज़ाम, सिर्फ पंजाब पे ही इल्ज़ाम क्यों सिंध और बलूचिस्तान लगाता है? मेरे ख्याल में डुबोने का तो इल्ज़ाम कभी भी सिंध ने पंजाब पे नहीं लगाया। इट्स वेरी क्लियर। उसमें हमें किसी भी उसको जो हिस्टोरिकल हमें ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिलते, लेकिन हम बात ऐसे ही कर सकते हैं। अच्छा, चोरी से ज़्यादा जो सबसे अहम बात ये होती है जो सिंध करता रहा है, इसमें पांच अहम बातें हैं जो सिंध वफाक से और सूबे पंजाब से करता रहा है कि 1991 का जो अकार्ड है उसमें जो जिस सूबे का हक है वो उसका दिया जाए। तो जैसे 3 टियर फार्मूला का मसला है, उस पर सिंध कहता है जो 91 अकार्ड बन गया तो हमें उस तरह से पानी दिया जाए। फिर जैसे शिक 7 है जिसमें लिखा हुआ है कि भाई डेल्टा को एक मखसूस पानी चला देना है, जिस पे स्टडीज़ 2005 में पूरी हो चुकी हैं। उसमें दो चीज़ें सामने आई थी। एक स्टडीज़ ने कहा था कि 25 मिलियन एकड़ फीट 5 साल में एक दफ़ा जाना चाहिए, यानी उसका एवरेज 5 मिलियन एकड़ फीट हो गया। दूसरा ये हुआ कि 5000 क्यूसिक हमा वक्त 24/7 पूरा साल पानी डेल्टा में जाना चाहिए, जो उसकी बायोडाइवर्सिटी को कायम रखेगा। वो उस स्टडी को भी काफ़ी टाइम हो गया है, हम अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। ये दूसरी चीज़ है जो ऐसा से हुकूमत सिंध मांगता है। तीसरी जो सबसे अहम चीज़ है वो जो सिस्टम है, दो चीज़ें हैं। जब वो 3 टियर फार्मूला पे पंजाब इस पे इसलिए कहता है कि भाई हिस्टोरिकल यूजेस पे हम जाएंगे क्योंकि पानी अवेलेबल नहीं है, पानी है नहीं, शॉर्टेज है। तो अमूमन शॉर्टेज होती है ना अर्ली खरीफ में, तो हम इसलिए 3 टियर कर लें, हिस्टोरिकल यूजेस पे जा रहे हैं। लेकिन जब नए कैनाल बनाने की बात आती है तो हुकूमत पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये कहती है कि भाई पानी सरप्लस है। असल मसला ये है जो न्यू नॉर्मल की मैं बात कर रहा था, जैसे डॉक्टर साहबा ने फरमाया, वो ये है कि हमें सोचना चाहिए कि डेल्टा सिर्फ सिंध का नहीं है, पाकिस्तान का डेल्टा है। और जब डेल्टा बचता है तो कराची और ये सारे शहर बचते हैं। और डेल्टा की वजह से आप ये किस तरह से हो सकता है कि एक सिस्टम हो, दरिया जिस तरह इंसान का सिस्टम है ऐसे दरिया के अल्लाह ने सिस्टम बनाए। एक इसकी बिगनिंग है, एक उसका माउथ है जिसको हम डेल्टा कहते हैं। अगर डेल्टा ख़त्म हो जाएगा, दरिया जो दुनिया में ख़त्म हो गए, वो उसका बुनियाद ये है। डेल्टा आप दरिया की बात कर रहे हैं, इंडस रिवर की जी सर। बात कर रहे हैं। उसको तो हम हाथ से लेके कचरा, कुंडी, गंदगी, पानी, नाला, हर चीज़ उसको डालकर उसको सुकड़ते सुकड़ते एक आस्ता छोटा नाला बना के उसके ऊपर आबादियाँ आबादियाँ बनाते जा रहे हैं। उसका पूरा बर्बाद करने के ऊपर हम तुले में, जैसे लाहौर सब जगह से आपने देखा अभी जो बर्बादी हुई, आपने कराची की बात की। क्या आने वाले वक्त में मज़ीद कितना हम अपने दरिया को, अपने इंडस को, डेल्टा को बर्बाद करेंगे? उसकी मछली, पल्लो, ये सब कुछ ख़त्म हो गया है। इस बर्बादी का ज़म्मा, ठेका किससे लिया था? डॉक्टर साहब, भुट्टो साहब, बहुत अहम बात आपने की है। क्वालिटी, मयार, प्लास्टिक पॉल्यूशन, इंडस दरियाए सिंध में ऊपर से लेके नीचे तक सारी दुनियाओं के दरियाओं में प्लास्टिक पॉल्यूशन की वजह से दूसरा नंबर गंदा तरीन दरिया है। हम किस तरह से ये हम अपने जीदान को जो ज़िंदगी अल्लाह की तवास्सुत से हमें देने वाला है उसमें अपनी जहर कैसे डाल सकते हैं? क्या कोई ऐसी अथॉरिटी भी नहीं है जो इस इंडस के ऊपर कचरा, गंद, फैक्ट्रियों का मलबा, आप पूरा पंजाब से लेके सिंध तक जहाँ जहाँ दरिया के ऊपर आबाद शहर हैं, तो सारी गंदगी दरिया के ऊपर हम दरिया के अंदर डालते हुए जा रहे हैं? कोई इदारा इस पे काम कर रहा है, या वो भी सिर्फ करप्शन करप्शन बदनवानी? नहीं, असल मसला है ये, इसमें देखें जो इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंट की फेडरल की मरकज़ की भी मिनिस्ट्री है। हमारे 4
चारों सूबों हिस्ट्री में में तो करप्शन, पैसा, नहीं, पैसा यानी दे दो सब कुछ ले लो, दरिया को बर्बाद करो, मुल्क को बर्बाद करो, जिसको मेरे चाहे बर्बाद कर लो। मेरे ख्याल में करप्शन जो है ना, फाइनेंशियल करप्शन, वो मैं कहता हूँ टाइनी पार्ट है। पूरी करप्शन का टाइनी पार्ट, एक छोटा सा पार्ट है फाइनेंशियल करप्शन। उससे बड़ी करप्शन है प्लानिंग की, प्लानिंग। उसकी बड़ी अब जी भी करप्शन। तो और भी करप्ट हो गए। हम ये नहीं सोचते कि जो दरिया या अपना घर, हम अपने घर का सफाई करके जो सामने गटर होता है उसमें मिट्टी डाल देते हैं। फिर क्या करते हैं, जब फ्लड आती है या बारिश हो जाती है, हम म्यूनसिपल वालों पे आवाज़ें कसना शुरू कर देते हैं कि भाई हमारे ये उबल रहे हैं। तो इन्वायरमेंट, वाटर क्वालिटी, जैसे सिंधी में कहते कच्चे पैरी थे, पहले जमात से एजुकेशन के करिकुलम में जाना चाहिए। ये हमारे मौलवी हजरात के खुतबे में ये बात होनी चाहिए। ये हमारे असातिज़ा को स्कूलों में बतानी चाहिए, जिस तरह से कौमों को करैक्टर बनता है।